ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम कहानी सुना रहे हैं श्री कृष्णदास बाबा की। श्री कृष्ण बाबा 2-3 हुए हैं, लेकिन ये गोवर्धन रहने वाले उनकी कहानी सुना रहे हैं। एक विद्वान थे, तेलंग पंडित। वो इतने विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे कि उनके सामने कोई टिकता नहीं था। शास्त्रार्थ करने की तो दूर ही है बात रही। वो एक ब्रज में आए और वृंदावन में आकर उन्होंने सबको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। अब सब लोग शांत थे, उनकी विद्वता देखकर कोई सामने नहीं पड़ना चाहता था। अब पंडितों ने सलाह की कि ये तो हमारी ब्रजभूमि की बेइज्जती है कि एक दक्षिण से तेलंग स्वामी आए, उनके सामने कोई नहीं टिका। हमारा ये केंद्र तो आध्यात्म का केंद्र रहा है। तो उन्होंने सबसे में बैठकर मिलकर वो की सभा, बोला इनको श्री कृष्ण बाबा के पास भेजा जाए। लेकिन श्री कृष्ण बाबा इतने दैन्य भाव से रहते थे कि वो शास्त्रार्थ करने से आगे नहीं आते थे। तो वो तेलंग स्वामी के पास गए और बोला कि आप अगर कृष्णदास बाबा को हरा दो तो हम मान जाएंगे कि आप बहुत भी विद्वान हो। लेकिन उनकी एक बात है, वो जल्दी मानते नहीं। वो दैन्य भाव से रहते हैं, लेकिन आप जब पीछे पड़ोगे और अपना प्रदर्शन करोगे तभी वो कुछ कर पाएंगे, आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार होंगे। दिग्विजय के अभिमान को उकसा देने के लिए इतना पर्याप्त था। वह दूसरे दिन वृंदावन से गोवर्धन आया। कृष्ण बाबा के पास जाकर बोला, सुनाए आप ब्रज के पंडितों मुकुटमणि हैं, मैं आपसे शास्त्रालाप का विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा यह कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की, दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग कर उसे टाल देने की, पर किसी प्रकार को राजी नहीं हुआ। उसी अपनी विजय का डंका भी पिटवाना था। उससे कुछ क्रुद्ध होकर दुख प्रशंसा करते हुआ कहा, मैं ब्रज में यह जानकर आया था कि यहाँ बड़े बड़े पंडित रहते हैं, उनसे शास्त्रालाप का आनंद करूँगा, पर देखता हूँ यहाँ एक भी पंडित नहीं जो शुद्धका का शुद्ध रूप से उच्चारण कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद पुराण पंडित यहाँ कोई नहीं रहता। आप यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनावें तो बड़ी कृपा होगी। पंडित तो ऐसा मानस योगी ढूंढ रहा था, वो तो ये चाहता कि मुझसे शास्त्रार्थ करें। उसने सुललित स्वर में एक सुत का पाठ किया। सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा, स्वर में 3 दोष हैं। दिग्विजय बोला, इससे शुद्ध स्वर तो मंत्रोच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। आप ही और शुद्ध रूप से उच्चारण करें, देखूं। तब सिद्ध बाबा ने स्वयं स्वर मंत्र का पाठ किया। दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्धचकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। बात बिल्कुल ठीक थी। बाबा विद्या जागृत नहीं थी, उनका कुछ भी तो जागृत नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन दिव्य शक्ति द्वारा प्रचालित हो रहा था। अब आते हैं उनके जीवन कहानी को। संसार का त्याग कर पारमार्थिक जीवन प्राप्त करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से और गैर संबंधियों से। पर बाबा को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानुगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी। दाह के समय उन्होंने अपने 3 पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे बटकृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया। बटकृष्ण ही ये श्री कृष्ण बाद में बने थे। सिद्ध महात्मा बोलते थे, श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हो गए। 16 वर्ष की अवस्था में वे माँ के द्वारा निष्ठ पद के पथिक बनकर वृंदावन चले आए। 2 वर्ष वृंदावन में पाठ अभ्यास करने के पश्चात जयपुर श्री गोविंद जी की सेवा के उद्देश्य से वहाँ गए। वहाँ राजा से गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा की। बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी ये प्रबल कामवेग से पीड़ित हो गए। वो भगवान का प्रसाद पाते थे, लेकिन उनको काम वासना व्यापने लगी। यह देख उन्हें चिंता हुई। शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए काम बेकार क्यों आया। जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए कामेवन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाकर उन्होंने इस शंका का समाधान करने की प्रार्थना की। तब बाबा ने कहा, देख बेटा, एक हरे वृक्ष को काट कर पानी में डुबो,
कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दो तो वह जलेगा क्या? जीव अनादि काल से संसार सागर में निपतित है, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषरस में डूबा हुआ है। उसे हठात भक्त रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले काष्ठ को अग्नि में डालने से होता है। यह चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखाकर भक्ति का याजन करना होगा। अपने अंदर से विषयों को हटाना पड़ो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, तो महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषयों के सर्वथा भिन्न है। तो क्या तुम भूल गए महाप्रभु के वाक्य? महापुरुष चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जो उन्होंने रघुनाथ दास से कहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीदकर महाप्रभु की सेवा करते थे। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी और कहा था, विषयी अन्न है राजस निमंत्रण, अर्थात विषयी का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना, चाहे वो प्रसाद के रूप में क्यों न हो। इसके विपरीत जब उन्हें पता चला कि रघुनाथ स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं, वो बासी और सड़ा भूसा होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता है और जैसे जानवर ही सूंघ कर छोड़ देते हैं, तब उन्हें भी प्रसाद का लोभ हो गया। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उसका एक ग्रास छीन कर खा लिया और कहा, नित नित नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे ना पाई। अच्छा सुनो, तो मैं इस संबंध में घटना सुनाता हूँ। घटना उस समय किया जब रूप सनातन आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रकट हो चुके थे, मतलब शरीर छोड़ चुके थे। बंग देश में वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में पूर्णोन्मत से उन्मत्त होकर कीर्तन कर रही थी। एक प्रसिद्ध वेश्या जो अपनी अट्टालिका से इस दृश्य को देख रही थी, हठात नीचे उतरकर संकीर्तन करने वाले वैष्णव के पद धूल में लेटने लगी, लोटपोट होने लगी। उनकी चरण के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य प्राप्त हो गया। वह कीर्तन मंडली के महंत के चौड़ में लौटने और क्रंदन करने लगी। महंत ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो लाखों रुपए के आभूषण है वो आप ठाकुर जी के लिए ले लें। मेरी जितनी धन संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दें और मुझे शिष्या स्वीकार कर लें। महंत जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, तो अब मेरी शिष्या हो। मेरी एक आज्ञा का पालन करो, तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है और जितने अलंकार आदि हैं उन्हें वृंदावन जाकर श्री गोविंद जी के चरण में समर्पित कर दो। वेश्या ने ऐसा ही करना चाहा, पर जब वह वृंदावन जाकर गोविंद देव के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। वेश्या हताश हो गई। वह 3 दिन तक यमुना पर बिना अन्न जल के पड़ी रही। तब गोविंद जी ने पुजारी को आदेश दिया, तुम यमुना तट पर जाकर उस वेश्या को ले आओ, उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और अपने हाथ से उसे मैं श्रृंगार करने दो। पुजारी ने ऐसा ही किया। वेश्या ने स्नान कर अपने हाथ से श्री गोविंद देव जी का श्रृंगार किया। उसके धन से गोविंद देव की जो विविध प्रकार का भोग लगाया, वैष्णव को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया गया। उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्न दोष हुआ। प्रातकाल परस्पर कथोपन के पश्चात उन्होंने पुजारी से उस दिन के प्रसाद के संबंध में पूछा तो उसने अवध्योपंत सब कहानी सुना दी। वैष्णव यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने वेश्या का अन्न खाया। वे अपनी अपनी कुटी पर जाकर 3 दिन तक बिना अन्न जल के पड़े रहे। तीसरे दिन की शेष रात में गोविंद जी के स्वप्न में उनसे कहा, तुम क्यों मेरे प्रतिकर क्रोध कर आत्महत्या करना चाह रहे हो? तब वो बोले, पंडित बोले, आत्महत्या न करें तो क्या करें? तुमने हमारा घर द्वार छुड़वाकर इतने दिन तक अपने चौड़ की शरण में रखा, इसलिए वेश्या का अन्न खिलाकर हमारा धर्म नाश करो, इसलिए? पंडितों ने एक साथ उत्तर दिया। गोविंद बोले, मैंने कब कहा तुमसे वेश्या का अन्न खाने को? मैं तो सभी कुछ खा सकता हूँ, पर तुमसे सब कुछ खाने को कहूँ तब ना। तो पंडित बोले, तो हम क्या करें? महाप्रसाद सामने आए तो उसको उपेक्षा कर अपराध के लिए भागी बने? गोविंद ने ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल 1 कण लेकर उसका सम्मान करने का आदेश दिया कि उससे 1 कण ले लो तो वो प्रसाद मान्य हो जाएगा, उसे खाओ मत। जय कृष्णदास बाबा के वचनों से श्री कृष्णदास की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया गोविंद देव के राजभोग से प्रसाद का सेवन न करने का। वो जयपुर छोड़ नंदग्राम के पास दोमन वन में पूर्ण बैराग से रहकर भजन करने लगे। नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते, उनमें नीम के पत्ते मिला, कभी कभी सान कर कच्चा और कभी बाटी तरह कर सेकर खा लेते। धीरे धीरे उनका शरीर दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति जाती रही, आंखों की रोशनी चली गई, भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहे। अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं रही।
2-3 दिन बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी राधा रानी का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, तू क्या अब भी श्री कृष्णदास पर कृपा न करेगी? क्या मेरे पास नाम पर कलंक लगाएगी? ले ये प्रसाद की थाली ले जा, उसे भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर ब्रजबाला के रूप में डोमन वन में श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर उपस्थित हुई और बोली, बाबा प्रसाद पाए ले। मेरी मैया ने तेरा दुख देख के मुँह को भेजो प्रसाद लेके। इस बाणी सुधा के श्रवण पुट में पड़ते ही और प्रसाद के दिव्य गंध से नाश का रंध्रों में जाते ही कृष्णदास में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया। प्रसाद सेवन कर थाल को रस से मांस दिया। ब्रजबाला रूपी ललिता ने पूछा, बाबा तू मांगवे क्यों ना जावे? तो बाबा बोले, लाली आँखें ते दिखे ना आए, मांगवे जाऊं कैसे? अच्छा आँखें ते दिखे तो जाओ। क्यों नहीं जाऊंगो? देख मेरी मैया ने एक आंजन दिया है, जाए तेरी आँख में लगाए दूँ तो को दिखन लगेगा। इतना कहकर ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आंख में कुछ लगाकर जैसे ही बाईं आंख को स्पर्श किया, उनकी आंखों में रोशनी आ गई। पर उन्होंने न तो बालिका दिखी न वो थाल जिसे माँच कर उन्होंने अभी रखा था। ऐसा लगा कि अप्राकृत सुगंध से वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी? कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? अपने स्पर्श मात्र से कैसे दृष्टि दे गई? यह सब बाबा के लिए एक स्वप्न की सी घटना बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वे 3 दिन तक वैसे ही पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कि कोट विद्युत छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब तुम्हें भय किस बात का? मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरी अभिन्न सखी ललिता के ललित कर से दृष्टि से प्राप्त शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्व शक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चित होकर गोवर्धन चले जाओ। वहाँ मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट कर मेरे चरण में निष्ठावान वैष्णव को कृतार्थ करो। इतना कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। बहुत देर तक बाबा अश्रु कंपात सात्विक विचारों से अवसन्न रहे। उनके पश्चात अपने उस सर्वशक्ति संपन्न और सफल मनोरथ प्रेम संधु की तुरंग में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते हुए गोवर्धन तट पर जा पहुंचे। श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नाम के स्थान पर रहने लगे। उस समय राधा कुंड में गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा रूप सनातनादि स्वामियों के सत्संग ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का यथेष्ट ज्ञान न था, इसलिए वे किसी व्रत वैष्णव के निकट हरिनामृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। उस समय उन्हें एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। उनका अध्ययन भजन में बाधक होने लगा और भजन अध्ययन में। दो को अंतराय जान एक दिन अत्यंत दुखित हो उन्होंने मानसी गंगा में प्राण त्यागने का विचार किया। रात अनिद्रा चिंता में व्यतीत हुई। शेष रात उन्होंने सुना कि कुटी के बाहर कोई आवाज दे रहा है, श्री कृष्ण। बाहर आए तो प्रत्यक्ष सामने खड़े देखा अत निश्चिंत कथा करंगधारी श्री सनातन प्रभुपाद और श्री ललिता देवी को आत्म विस्मृत और किंकमूर्त अवस्थाओं में दंडवत करके चरण में जा बैठे। सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, श्री कृष्णदास कुशलपूर्वक तो हो? मधुकरी पर पेट मिल जाता है ना? हाँ प्रभु, कृष्णदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। तो सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र अनंत हैं, जिसका जहाँ तक अधिकार है वहीं उनका अनुशीलन करना अत्यष्ट है। शास्त्र अध्ययन के कारण तुझे मरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कुबुद्ध फिर न करना। तेरे द्वारा हमारा बहुत सा कार्य होना है। आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की तुझे स्वतः स्फूर्ति हो जाएगी। ललिता देवी ने आशीर्वाद दिया, तू जब भी हमारा स्मरण करेगा तभी तेरे हृदय में हमारी स्फूर्ति होगी। तेरे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होगा। इतना कहना दोनों श्री कृष्णदास बाबा के मस्तक पर चढ़ रखकर अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्र गंभीर हो गए। उन्होंने छात्रों को हरिनामृत व्याकरण पढ़ना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना आरंभ कर दिया। हरिनामृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रतिसूत्र में नित्य लीला स्थान पर भजन मुद्रा के द्वार पर उद्घाटन करते, जिससे छात्रों को अध्ययन के साथ साथ भजन शिक्षा का भी अवसर प्राप्त होगा। श्री कृष्णदास बाबा ने कई रचनाओं को रचना की। श्री गोविंद लीलामृत, संकल्प कत्रुम, पदकल्पतरु, क्षणदागति, चिंतामणि, पदामर समुद्र आदि श्री ग्रंथों का अध्ययन कर श्रीमन महाप्रभु की अष्टलीला स्मरण करके श्री राधा गोविंद की अष्टयाम लीला स्मृति पद्धति का प्रणयन किया। बाबा जी ने भजन शिक्षा देते हुए सब नित्य रात में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की बात करते। वे अपना फीडबैक देते एक तरह का।
एक दिन महात्मा अपने भजन के इस विषय में बिना कुछ किए क्रंदन करने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं कुछ ही भजन न कर सका। प्रातकाल लीला स्मरण में प्राण ईश्वर के दाहिने हाथ में अलंकार पहनाते समय श्रीहस्त की शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत हटाने पर, चेष्टा करने पर भी नहीं हटा। तो बाबा ने उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा ही तो असली भजन हुआ है। सिद्ध भाव ने जैसे भजन का उपदेश दिया वे सिद्ध हो गए। साधारण सिद्धों के लक्षणों ब्रज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक हैं। ब्रज अनुरागितों वैष्णव के अनिश्चित भावदेह की वृत्ति जब ब्राह्मण देह में स्फुट स्वर से दूसरों को दृष्टिकर होती है तब उसे भजन सिद्धि कहते हैं। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत भजन से जो लोग सिद्ध हो गए थे उनके नाम थे गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास। ये खुद भी श्री कृष्णदास थे, एक दूसरे उनके शिष्य थे द्वितीय श्री कृष्णदास। मदनमोहन ठौर, नित्यानंद दास, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास और लाला बाबू, इनको तृतीय श्री कृष्णदास कहते थे। सिद्ध कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंध बहुत सी घटनाओं को लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए। एक बार वे होली लीला का स्मरण करते हुए अनिश्चित देश से राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनका अंग अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से लिस गया। अर्धबाह्यावस्था में जब वे बसंत कुटी से बाहर गए तो वैश्य गौर रंग में रंगे देखकर अप्रगत कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव कृतार्थ हुए। एक बार राधा कृष्ण मानसी गंगा में जल केली कर चुके थे। तट पर ललिता, विशाखा आदि वेशभूषा करने लगी थी। रूप मंजरी आदि प्रसादन सामग्री एकत्र कर रही थी। सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र की शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। वो इत्र शीशी लिए खड़े हुए थे। इस हास प्रयास में उनको दो का स्तंभ नहीं रहा और शीशी हाथ से गिर पड़ी। उसका सौरभ चारों वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसी गंगा पर स्नान के लिए आए वैष्णवों को इसकी दिव्य खुशबू का अनुभव हुआ। सिद्ध बाबा ने उसका कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, क्या करूं भाई, मैं अपराधी हूँ, जीव हूँ, सेवा को योग्यता मुझमें नहीं है। प्रिया प्रियतम की सेवा के समय इत्र की शीशी से हाथ से गिर गई, उसी गंध से तुम लोग आनंद ले रहे हो। एक दिन बाबा हाथ में करुआ ले मानसी गंगा में स्नान के लिए गए। वहाँ जुगल किशोर की जल कीट देख के भाविष्ट हो अगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहाँ और कोई न था। बहुत देर तक जो कुटिया पर न पहुँचे तब सेवक चिंतित हो देखने निकले। चारों ओर खोजने पर उनका पता नहीं चला। समस्त ब्रजमंडल हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। लोगों ने विस्मय से जब 7 दिन बाद करुआ हाथ में लिए मानसी गंगा से बाहर निकल आए बाबा, तो लोगों ने विस्मय से पूछा, बाबा इतने दिन कहाँ थे, 7 दिन से तो दिखाई नहीं दिए। वो बोले, यही तो मैं स्नान करने निकल रहा हूँ, इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए, तो लोगों को यह कैसा भ्रम हो गया है। भरत के राजा यशवंत सिंह सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए और बोले, बाबा मेरी कुछ सेवा अंगीकार करके मुझे धन्य करें। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासियों के घर मधुगिरी से इच्छा करते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी। आज्ञा पाकर राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रजवासियों को दान दे दी, जिसके लिए आज भी ब्रजवासी उनके कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसके पश्चात वे फिर बाबा के पास गए, बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ स्वीकार कर ले तो मैं कृतज्ञ हो जाता, धन्य हो जाऊँ। बाबा ने कहा, अच्छा यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, तुम्हारी बहुत सी रानियाँ हैं, इनमें से जो सबसे अधिक प्रिय हो वह मेरे पास भेज दो। राजा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से पर्दे में घिरी हुई सजी धरी रानी लक्ष्मी बाबा के निकट आई। बाबा उस समय निर्जन में भजनावेश में बैठे थे। कंकड़, किंकण और नूपुर की मधुर ध्वनि सुनते ही आत्मविस्मृत हो गए। विस्फारित नेत्रों से रानी को देखते रह गए। रानी भी 10-15 हाथ दूर स्तंभित होकर खड़ी रह गई। इस प्रकार एक प्रहर बीत गया। रानी की दासों ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी अचेत अवस्था में अचेत उसकी निश्चल खड़ी है और बाबा एकटक उसकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहाँ ले आए। उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा। बाबा की अवस्था दिन रात समान भाव से वैसी ही रही। दूसरे दिन अर्धवाय दशा में, तीसरे दिन फिर वाय दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर खड़े रहे। भावराज का कुछ भी ज्ञान होने के कारण उन्हें भयंकर संदेह हो गया। तब सिद्ध बाबा ने अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण स्फूर्ति हुई और समझ गए कि सामान्य कंकण किंकणी की ध्वनि सुन बाबा को आत्मेश्वरी राधा रानी के कंकण की ध्वनि को उद्दीपन हो गया। रानी की कंकण ध्वनि सुनकर राधा जी का समाचार उसमें इतने भाविष्ट हो गए कि वो 3 दिन तक उन्हें देखते रह गए। रानी लक्ष्मी बाबा के दर्शन का कृतार्थ हो गई। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती हैं। उन्होंने एक बार राधा कुंड जाकर बहुत सा धन वैष्णव की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की। वैष्णव ने कहा, हम लोग राजा ने ग्रहण नहीं करते। तो रानी रो पड़ी, अति कातर से बोली, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा आशीर्वाद करें जिससे मरने के बाद मुझे राजकुल में जन्म न मिले।
वहाँ जन्म जहाँ आप जैसों लोगों की सेवा में कर सकूँ। उनका ऐसा भाव देखकर वैष्णव ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो, यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे थापो और फिर बेचकर प्राप्त किए हुए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। रानी ने वैसा ही किया। आज तक रानी के दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णव की सेवा की जाती है। कहते हैं सिद्ध बाबा कई कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्वहस्तलिखित ग्रंथ लेकर बाहर निकलते। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान बैठकर ग्रंथ लिखते थे, चारों ओर घनघोर वृष्टि होती थी, पर उनके ग्रंथ कभी नहीं भीगते थे। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्राय सभी ग्रंथ संग्रह का योग व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमोवश हो जाता था। नेत्रों से अश्रुनासिका से श्लेष्मा और मुख से लार्ग ऐसा अजरस प्रभाव बहता था कि दोनों ओर बैठे वैष्णव लगातार पहुँच रहे थे तो भी पहुँच नहीं पाते थे। श्री ब्रजमंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी उनके अनुकूल उपदेश देकर उन्हें भजन को उत्साहित करते थे। जय श्री कृष्ण बाबा की। ऐसे थे हमारे संत।